नमस्कार। YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस अध्याय 6 कक्षा 8 इस अध्याय में हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, इसमें वर्ग की भुजा, इधर क्या लिखा है? वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, और उसके आगे जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। तो देखो, यदि वर्ग की भुजा 1 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुणा 1, यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। वर्ग की भुजा 2 है तो उसका क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा 2 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। यदि वर्ग की भुजा 3 है तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग बराबर 9। यदि भुजा 4 है तो 4 का वर्ग, 4 गुणा 4 बराबर 16। यदि वर्ग की भुजा 5 है तो 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार से 6 होने पर 6 गुणा 6 36, 7 होने पर 7 गुणा 7 बराबर 7 का स्क्वायर 49। इसी प्रकार से 8 होने पर 8 गुणा 8 बराबर 8 का स्क्वायर। और वर्ग की भुजा 9 होने पर 9, क्षेत्रफल कितना होगा? 9 गुणा 9 बराबर 9 का स्क्वायर बराबर 81। इसी प्रकार से यदि वर्ग की भुजा 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 10 गुणा 10 से 10 का स्क्वायर बराबर 100 वर्ग से भी। यदि उसकी भुजा, वर्ग की भुजा a है तो क्षेत्रफल होगा a गुणा a बराबर a का स्क्वायर। तो वर्ग क्या हुआ? किसी संख्या को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो जैसे 2 का वर्ग क्या हो गया? 2 गुणा 2। ठीक है। 3 का वर्ग क्या हो गया? 3 गुणा 3 बराबर 9। तो फिर वर्गमूल क्या हुआ? जैसे 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुणा 5 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। 6 का वर्ग क्या हुआ? 6 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा 6 36। तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। इसी प्रकार से 7 का वर्ग कितना हुआ? 7 का स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 49। तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? क्या हुआ? 7। इस सारणी को देखकर हमसे पूछा जाए कि 10 का वर्ग कितना है, तो हम देखकर बता सकते हैं 100। तो 100 का वर्गमूल कितना है? 10। 81 का वर्गमूल कितना है? 9। 64 का वर्गमूल कितना है? 8। 49 का वर्गमूल कितना है? 7। 36 का वर्गमूल कितना है? 6। 25 का वर्गमूल कितना है? 5। 16 का वर्गमूल कितना है? 4। 9 का वर्गमूल कितना है? 3। और 4 का वर्गमूल कितना है? 2। और 1 का वर्गमूल 1। ठीक है। किसी संख्या को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? वर्ग। तो ये सब वर्ग संख्या, नीचे लिखा वर्ग संख्या, ये सभी क्या है? वर्ग संख्या। कौन सी? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सभी वर्ग संख्या है। यानी इनका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं। देखिए, इधर लिखा संख्या है और आगे क्या लिखा? वर्ग। 1 का वर्ग तो 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर, ऊपर 2 घात लगाएंगे, वर्ग के लिए कितनी घात लगाएंगे? 2। तो 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। इसी प्रकार से देख लीजिए आप सभी संख्याओं को। जैसे 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36। जैसे 9 का स्क्वायर है, ये 9 का वर्ग है तो क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणा 9 बराबर 81। जैसे 12 का वर्ग कर रहे हैं तो 12 का स्क्वायर बराबर 12 गुणा 12 144। 13 का स्क्वायर करें तो 13 गुणा 13 169। आगे देखिए, और ये 25 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं, आप इनको देख सकते हो। जैसे 16 का स्क्वायर है तो 16 को 16 से गुणा करेंगे 256। 17 का वर्ग 17 का स्क्वायर 17 गुणा 17 289। 18 का स्क्वायर 18 गुणा 18 324। यदि आपसे पूछा जाए कि 289 का वर्गमूल कितना है तो कितना हो गया? 17। अब इसको 289 का वर्गमूल कैसे निकालें, ये आगे चर्चा करेंगे। 21 का वर्ग कितना होगा? 21 की घात 2 बराबर 21 गुणा 21 बराबर 441। 22 का वर्ग कितना होगा? 22 का स्क्वायर 22 गुणा 22 बराबर 484। जैसे 23 का वर्ग निकालना तो 23 को किससे गुणा करेंगे? 23 से गुणा करेंगे
529 हो गया। 24 का वर्ग निकालना है, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576 हो गया। 25 का वर्ग निकालना है, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625। अब यदि हमसे पूछा जाए कि 625 का वर्गमूल कितना है, तो इस सारणी को देखकर बता सकते हैं 25 है। अब कैसे निकालें इसको निकालने की दो विधि, एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। हम किसी भी विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इनके बारे में आगे इस अध्याय में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे 10 है, 10 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 10 को 10 से गुणा करें, 10 की घात 2 बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100। तो इसमें 10 में 1 0 है, ठीक है, तो इसका वर्ग किया तो कितने जीरो आ गए, इसमें 2 0 आ गए। ठीक है, तो हम सीधा कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 0 है तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, उसके आगे 2 0 लगा सकते हैं। जैसे 20 है, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, तो यदि 2 का स्क्वायर करें 4 आ गया, फिर यहाँ 1 0 तो यहाँ 2 0 लगा सकते हैं, 400 सीधा कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे 50 का वर्ग कितना होगा मुख्य कर सकते हैं, 5 को 5 से गुणा किया 25, यहाँ 1 0 2 0 लगा दो। ठीक है, 50 का वर्ग कितना हो गया, 50 का स्क्वायर 50 गुणा 50 2500। ठीक है, 60 का स्क्वायर 60 गुणा 60 3600। ठीक है, 70 का स्क्वायर हो गया 70 गुणा 70 यानी 70 का वर्गमूल 4900। 80 का वर्ग क्या हो गया, 80 को 80 से गुणा करेंगे 6400। 90 का वर्ग कितना हो गया, 90 की घात 2 बराबर 90 गुणा 90 8100। 100 को 100 से गुणा करेंगे, 100 का वर्ग 100 गुणा 100 10,000। ये सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं। क्यों है, इनका पूरा पूरा वर्गमूल आ रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जैसे 100 का वर्ग बताइए कितना हो गया 10, 400 का दोबारा सुनिए, 100 का वर्गमूल बताइए कितना हो गया 10, 400 का वर्गमूल बताइए 20, 900 का वर्गमूल बताओ 30, 1600 का वर्गमूल बताओ 40, 2500 का वर्गमूल बताओ 50, 36,600 का वर्गमूल बताओ 60, 4,900 का वर्गमूल बताओ 70 हो गया, 6,400 का वर्गमूल कितना हो गया 80 हो गया, 8,100 का वर्गमूल कितना हो गया 90 हो गया। तो जैसे हमें 3,600 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक अपन डायरेक्ट निकालें कि 3,600 है तो ये 36 गुणा 100 हो गया। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 100 का 10 होता है, 6 गुणा 10 से कितना हो गया 60 हो गया। आगे वर्गमूल निकालने के बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखो ये 400 वर्गमूल लिखने का तरीका क्या है, ये वर्गमूल का चिन्ह लगाया है, बराबर कितना आएगा 20। ठीक है ना, 20 को 20 से गुणा करते कितना आता है 400। 20 का वर्ग तो कैसे लिखेंगे, 20 का वर्ग बराबर 20 की घात 2, 20 गुणा 20 बराबर 400, और 400 क्या है पूर्ण संख्या। वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब इसमें देखो दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करो 30 और 80। ठीक है, देखिए प्रश्न को, 30 और 80 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी, देखो 30 और जैसे 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25। ठीक है ना, ये 25 नहीं आएगा, इसको मैंने काट दिया। ठीक है ना, फिर 6 का वर्ग करेंगे 36 ये आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 80 से बड़ा होगा, इसको काट दिया। तो 30 और 80 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आ गई, 36, 49 और 64। आप इस पीछे वाली सारणी को देखकर पता लगा सकते हो। देखो 30 और 80 के बीच में संख्या चाहिए, तो इसमें देखो कौन सी आएगी 30 और 80 के बीच में, देखो ध्यान से 36, 49 और 64। ठीक है, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर आगे देखो 50 और 60 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, देखो इसमें कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 50 और 60 देखो आप इसमें 50 और 60 क्योंकि 49 है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो 50 और 60 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये लिखा है इसमें। 30 और 40 के बीच में कौन सी है पूर्ण वर्ग संख्या, 36। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो 30 से छोटी है ये नहीं आएगी। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, फिर 7 का स्क्वायर 49, ये ज़्यादा होगी, तो केवल एक संख्या प्राप्त होगी 36। आगे चलते हैं।
वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। देखो इसमें ध्यान से देखो उसको कि इधर मैंने पूर्ण वर्ग संख्या में इकाईकांक, ठीक है ना, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें इकाईकांक 10 है। इधर कौन संख्या ले रहे हैं? पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे हैं। जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 100 है। इसमें इकाईकांक कितना है? 0 है, ठीक है ना। तो वर्गमूल में इसका अंक क्या आएगा? ये 100 का प्राप्त होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्राप्त होगा ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या में इकाईकांक 0 है, तो इसके 100 का वर्गमूल कितना आ गया? 10। तो 10 में इकाईकांक कितना आ गया? 0, ठीक है ना। जैसे 400 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें इकाईकांक कितना है? 0। तो इसका 400 वर्गमूल कितना आ रहा है? 20, ठीक है ना। तो वर्गमूल में इकाईकांक कितना आएगा? 0। तो पूर्ण वर्ग संख्या में इकाईकांक यदि 0 है तो वर्गमूल में इकाईकांक। अब आगे देखिए इसको, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाईकांक 1, ठीक है ना। ये मैंने कुछ पूर्ण वर्ग संख्या ली है। कौन सी ली? 1, 441, 961, 81, 361, 841, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 21 को 21 से गुणा करेंगे 441, 31 को 31 से गुणा करेंगे 961, फिर 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 81, 19 को 19 से गुणा करते हैं 361, 29 को 29 से गुणा करेंगे 841। इन सभी को संख्या को ध्यान से देखो, ये सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। इनमें इकाईकांक कितना है? 1 है, ठीक है। तो इनका जो वर्गमूल आएगा उनमें वर्गमूल में इकाईकांक क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, ये यदि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाईकांक 4 है तो जो उसका वर्गमूल आएगा उस संख्या का, उस पूर्ण वर्ग संख्या का, तो उसमें इकाईकांक क्या होगा? 2 या 8। देखिए इसको, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 22 का स्क्वायर कितना? 484, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 18 को 18 से गुणा करेंगे 324, 28 को 28 से गुणा करेंगे 784। तो ये जो संख्या है 4, 144, 484, 64, 324, 784, ये सभी कौन संख्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पहली बात तो ये। अब इनमें इकाईकांक कितना? 4। देखो यहाँ कितना लिखा मैंने? 4। कि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाईकांक कितना हो? 4। तो जो इन संख्याओं का जो वर्गमूल आएगा उनमें इकाईकांक कितना हो सकता है? 2 या 8, ठीक है। जैसे 4 का वर्गमूल कितना है? 2, इकाईकांक 2 है। 144 का वर्गमूल कितना है? 12, इकाईकांक कितना है? 2। 484 का वर्गमूल कितना है? 22, तो इकाईकांक कितना है? 2। 64 का वर्गमूल कितना है? 8, इकाईकांक कितना है? 8। 324 का वर्गमूल कितना है? 18, इकाईकांक कितना है? 8। 784 का वर्गमूल कितना है? 28, इकाईकांक कितना? 8। ये देखो, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और 35 को 35 से गुणा करेंगे 1225। तो 25, 625 और 1225 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं जिनमें इकाईकांक कितना? 5 है। तो इनका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाईकांक कितना आएगा? 5। देख लीजिए, 25 का वर्गमूल 5, इकाईकांक 5 है। 625 का वर्गमूल कितना है? 25, इकाईकांक 5 है। 1225 इसका वर्गमूल 35, इकाईकांक कितना? 5। ये देखो, यदि किसी 36, 256, 1296, 2116, इनको देखो, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, 36 को 36 से गुणा करेंगे 1296, 46 को 46 से गुणा करेंगे 2116। तो 36, 256, 1296, 2116 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पहली बात तो ये, इनमें इकाईकांक कितना? 6। तो इनका जो वर्गमूल आएगा उसमें इकाईकांक कितना है? 6। देख लीजिए आप, 36 का वर्गमूल 6, 256 का वर्गमूल 16, 1296 का वर्गमूल 36, 2116 का वर्गमूल 46। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाईकांक कितना हो? 6 हो, तो जो वर्गमूल प्राप्त होगा उसमें इकाईकांक 6 होगा। इसको देख लीजिए आप, 3 का स्क्वायर 9, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, 23 को 23 से गुणा करेंगे 529, 33 को 33 से गुणा करेंगे 1089, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 17 को 17, 1 मिनट, इसको आगे देखिए, थोड़ा करेक्शन है इसमें। देखो, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, 23 को 23 से गुणा करेंगे 529, 33 को 33 से गुणा करेंगे 1089, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 17 को 17 से गुणा करेंगे 289, ये करेक्शन था ना। 27 को 27 से गुणा करेंगे 729,
37 को 37 से गुणा करेंगे 1369। देखो 9 169, 529, 1089, 49, 289, 729, 1369, ये सभी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। इनमें इकाई का कितना है 9। तो देखो ये 9 लिखा है। यदि किसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई का 9 है तो वर्गमूल में कितना प्राप्त होगा? वर्गमूल में इकाई का 3 या 7। देख लीजिए इसमें देखो 9 का वर्गमूल 3 आ रहा है, 169 का वर्गमूल 13, इकाई का 3 है, 529 का वर्गमूल 23 है, इकाई का 3 है, 1089 इकाई का कितना आएगा 3 है, 1089 का वर्गमूल 33 है जिसमें इकाई का 3 है, 49 का वर्गमूल 7 आएगा, इकाई का 7 है। इसी प्रकार से जैसे 1369 है, इसमें एक वर्गमूल लेंगे तो 37 आएगा, इकाई का 7। यानी यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का 9 है तो उसमें जो वर्गमूल प्राप्त होगा उसमें इकाई का 3 या 7 आएगा। ठीक है, तो इसमें अभी हमने देखा है कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या उसमें इकाई का क्या प्राप्त हो रहा है, देखो इधर देखो 0 भी प्राप्त हो रहा है, 1 भी प्राप्त हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 और 9। ठीक है ना। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई एक अंक हो सकता है। दोबारा देखो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई एक अंक हो सकता है। इनके अतिरिक्त जैसे मान लो 2 है इकाई का अंक तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी ना। 3 आ गया तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी ना। फिर जैसे 7 आ गया या 8 आ गया तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हैं। ये पूर्ण वर्ग कोई यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें इकाई का 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या 9। इनमें से कोई एक अंक हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि निम्न दी गई पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यानी इसमें जितनी संख्या दी गई वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन एक संख्या नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ठीक है ना। तो अपन इसको देखते इसकी पहचान कर सकते हैं कि देखो इसमें देखो 1 आ सकता है, इकाई का 0 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, ये 3 नहीं आएगा ना। तो इसलिए इसका उत्तर क्या गया C। ठीक है। यानी इसका बिना जांच करे अपन इसका आंसर बता सकते हैं। 71 को 71 से गुणा करते हैं 5041 आता है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 50 को 50 से गुणा करेंगे 2500 आएगा। 65 को 65 से गुणा करते हैं 4225 आता है, तो यहाँ 4223 है। 64 को 64 से गुणा करते हैं 4096 आता है। ठीक है। तो 4096 से लेकर 4225 के मध्य कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये 4223 था। 82 को 82 से गुणा करते 6724 आता है। आगे देखिए इसको 64 को 64 से गुणा करेंगे 4096, 65 को 65 से गुणा करेंगे 4225। हमारे पास जो संख्या थी वो 4223 है। तो 4096 से 4096 और 4225 के मध्य कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 82 को 82 से गुणा करेंगे 6724, ये 6724 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 88 को 88 से गुणा करेंगे 7744, ये 7744 है। ठीक है। तो हमें 7744 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये जो प्रश्न था उसमें क्या था कि निम्न दी गई पूर्ण संख्याओं में से ये एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसमें दिया गया है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका पता करना है। तो इसका पता हमने कैसे किया कि हमें मालूम है कि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का 3 नहीं हो सकता। इस विधि से हमने इसका पता किया है और शेष अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।